प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे अवधानम से जुड़े निम्न विकल्पों पर विचार कीजिए। ए, यह मोहिनीअट्टम नृत्य के दौरान संस्कृत में पढ़ा जाने वाला पाठ है। बी, यह आंध्र लोक कला का प्रसिद्ध नाटक है जो यक्षगान से प्रेरित है। सी, यह तेलुगु एवं कन्नड़ कवियों द्वारा एक प्रकार का साहित्यिक प्रदर्शन है। डी, यह तमिल जनजातियों द्वारा कार्तिक माह के दौरान आयोजित किए जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी अवधानम भारत में प्राचीन समय से चला आ रहा एक प्रकार का लोकप्रिय साहित्यिक प्रदर्शन है, जिसे वर्तमान में तेलुगु एवं कन्नड़ कवियों द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसमें मुश्किल साहित्यिक पहेलियों, आशु कविताओं आदि का प्रदर्शन व परीक्षण कवियों द्वारा किया जाता है। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए तेलुगु भाषा की गौरवशाली परंपरा में अवधानम और उससे जुड़े कवियों के योगदान की प्रशंसा की है। शतावधानम में स्व अवधानी अर्थात प्रश्नकर्ता होते हैं। इसके अलावा अष्टावधानम व सहस्त्रधानम जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, लेशमैनिया डोनोवानी से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक कवक परजीवी है जो लेशमैनियासिस रोग का मुख्य कारक है। दूसरा, यह मानव शरीर में प्लीहा, यकृत, अस्थि मज्जा आदि को संक्रमित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, 1 और 2 दोनों। बी, केवल 2। सी, केवल 1। डी, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी लेशमैनिया डोनोवानी एक प्रोटोजोआ परजीवी है। यह घातक संक्रामक रोग लेशमैनियासिस का मुख्य कारक है, अतः कथन 1 गलत है। यह प्लीहा, यकृत एवं अस्थि मज्जा सहित मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम को संक्रमित करता है, अतः कथन 2 भी सही है। चूंकि कथन 1 असत्य है एवं कथन 2 सत्य है, इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम द्वारा शासित होती है। दूसरा, सीबीआई एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तीसरा, सीबीआई गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, 2 और 3। बी, 1 और 2। सी, 1, 2 और 3। डी, केवल 3। तो क्या आपने इसका सही उत्तर चुन लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी सीबीआई केंद्रीय स्तर की एक प्रमुख जांच एजेंसी है जो आर्थिक अपराधों, विशेष अपराधों, भ्रष्टाचार एवं अन्य हाई प्रोफाइल मामलों की जांच करती है। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम द्वारा शासित होती है, अतः कथन 1 सत्य है। सीबीआई कोई सांविधिक निकाय नहीं है क्योंकि इसे संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, अतः कथन 2 भी सत्य है। उल्लेखनीय है कि सीबीआई कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, अतः इस प्रकार से ऑप्शन 3 असत्य है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। मिशन सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मिशन सागर फर्स्ट के तहत भारत ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को खाद्य सहायता व दवाइयां प्रदान की हैं। दूसरा, मिशन सागर 2 के एक अंग के रूप में भारतीय नौसेना जहाज एरावत सूडान, दक्षिणी सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्यान्न सहायता पहुंचाएगा।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो क्या आपने इसका सही उत्तर चुन लिया है? तो चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी मिशन सागर सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो भारत द्वारा अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ संबंधों के महत्व को दर्शाता है। सागर का अर्थ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन से है। मई जून 2020 में संपन्न मिशन सागर फर्स्ट के तहत भारत ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को खाद्य सहायता व दवाइयां उपलब्ध कराई हैं, अतः कथन एक सत्य है। मिशन सागर 2 के अंतर्गत भारतीय नौसेना का जहाज एरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्यान्न सहायता उपलब्ध करवाएगा, अतः कथन 2 सत्य है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व पर विचार कीजिए। पहला, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, चौथा दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। उपयुक्त में से कौन से यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल है? ए केवल एक और दो, बी केवल 3 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में तथा दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल नहीं है, अतः कथन 1 और 4 सत्य नहीं है। जबकि यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में अवस्थित है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा।